हाय गाइस, जनमान स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2025 के सेशन 2 की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अप्लाई करने की डेडलाइन 25 फरवरी है। अगर हम अब तक लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो करीबन 1 लाख के आसपास बच्चा हमें ऐसा दिखाई दिया है जिसने नया रजिस्ट्रेशन किया है और नया रजिस्ट्रेशन करने पर उसका एप्लीकेशन नंबर 250320 से जनरेट हो चुका है। ये वो बच्चा है जिसने जेईई में जनवरी के लिए एग्जाम या तो नहीं दिया या किसी न किसी मिस्टेक उसने जनवरी सेशन में कर दी और उसने न्यू कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वो नए कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन कर चुका है। क्योंकि नए कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन करने पर अगर किसी बच्चे का पहले एप्लीकेशन नंबर 250310 से है और वो बच्चा वही है और अगर नया रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है तो उसका 250320 से एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो रहा है। एप्लीकेशन नंबर जो अभी तक जनरेट हुए हैं उसकी कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं कि अभी तक 1 लाख बच्चा नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर चुका है। इसमें से बड़ी संख्या में ऐसा बच्चा है जो जनवरी जेईई में जिसने नहीं दिया और अब वो अप्रैल के एग्जाम के लिए न्यू कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक का जो ट्रेंड कहता है भाई उसके अकॉर्डिंग ऐसा दिखाई दे रहा है कि 12,58,000 बच्चा पहले जेईई मेन का एग्जाम दे चुका है और करीबन 2 लाख के आसपास बच्चा मिनिममली अभी नया जुड़ेगा जो जेईई मेन जनवरी के बाद अब अप्रैल सेशन के लिए एग्जाम देगा और वो यूनिक कैंडिडेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा करके 15 लाख के आसपास सेशन 1 और सेशन 2 मिला के यूनिक कैंडिडेट एग्जाम देंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कैटेगरी वाले बच्चों को, क्योंकि कैटेगरी वाले बच्चे इतना जबरदस्त तरीके से फंस चुके हैं, इतने जबरदस्त तरीके से परेशान हो चुके हैं कि ना तो वो कैटेगरी को चेंज कर पा रहे हैं और अगर वो पुरानी कैटेगरी से अपने फॉर्म को जेईई में जनवरी के एप्लीकेशन नंबर से भरते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये है कि भाई हमारी तो कैटेगरी थी और कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास पहले जनवरी सेशन में नहीं था और हमने उसको जनवरी सेशन में कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने के कारण, क्योंकि वहां पर डिटेल हमसे मांगी गई थी, एप्लीकेशन जो हमारा नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगा गया था, अथॉरिटी जिसने साइन किया उसका नाम मांगा गया था और डेट ऑफ इश्यूइंग डेट मांगी गई थी, हमारे पास तो था नहीं और उस समय बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया क्योंकि कैटेगरी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था। अब वो परेशान है कि जैसे जेईई मेन सेशन 2 का फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते समय हमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट वही एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर रहा है जिसने मैं जनवरी जेईई में दिया, तो हम कैटेगरी में चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि डायरेक्ट फीस पे करने का ऑप्शन है। ये बहुत बड़ा बल्क है जिसका लगातार हमारे पास कॉल आ रहा है। दूसरी बड़ी संख्या में वो बच्चे फंस चुके हैं जिनके पास में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पुराना था, जनवरी जेईई मेन का जब फॉर्म भरा पुराने डिटेल के साथ भर दिया, अब उनको ये डाउट है कि हम कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे, 1 अप्रैल 2025 का हम जनरल करना चाहते हैं, वो जनरल नहीं कर पा रहे क्योंकि सेम प्रॉब्लम आ रही है कि डायरेक्ट फीस पेमेंट करने का ऑप्शन पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरने पर खुल रहा है। क्या इन बच्चों को नया रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? और इन बच्चों में से भी कई बच्चे नया रजिस्ट्रेशन कर भी चुके हैं जिनको हमने समझाया था कि भाई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना किसी भी हालत में, आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। इस बार बड़ी प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि 12,58,000 बच्चों में से 6 लाख से ऊपर ऐसा बच्चा है, मोर देन 6 लाख, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है और अकेला ओबीसी का जो स्टूडेंट है वो 4,90,275, अकेले ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है वो 1,38,699 है और भाई ओपन कैटेगरी का केवल और केवल बच्चा 4,60,000 बच्चा ओपन कैटेगरी का, और ओपन कैटेगरी से ज्यादा बच्चा इस साल ओबीसी का बच्चा एग्जाम दे चुका है और यही वो बच्चा है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है, जो ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है और जिसने भाई अभी ये ओपन कैटेगरी, क्या बताऊं आपको एक बात अंदर की, अभी ये जो ओपन कैटेगरी में 4,66,000 बच्चों ने जेईई में जनवरी का एग्जाम लिखा है, इसमें से भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं था और उन्होंने ओपन कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। आज वो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं पर नहीं हो रही। वाइस वर्सा कैटेगरी जिन्होंने भर दिया, 6 लाख बच्चे से ऊपर जिन्होंने पहले कैटेगरी भर दी, उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा 1 अप्रैल 2025 का, वो ओपन कैटेगरी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूं, प्लीज अगर आप कोई कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, आप चाहे जनरल से पहले बिलोंग करते हो, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप उसको देना चाहते हैं, पहले आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो पर अब आपके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, आप जनरल में आना चाहते हैं, चाहिए करना चाहते हैं, लेकिन आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन करते आपके दोनों रिजल्ट मैच नहीं होंगे क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 250310 और एप्लीकेशन नंबर अप्रैल का नया रजिस्ट्रेशन का 250320 होगा जो फैच नहीं होगा, डेटा मैच नहीं होगा और रिजल्ट रोक लिया जाएगा। पिछले साल ऐसे बच्चों के रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुए क्योंकि कैंडिडेट एक है लेकिन उसने यूनिक कैंडिडेट के नंबर्स
बढ़ा दिए और उस कारण से रिजल्ट रोक लिया था। हम ऐसा कोई भी बच्चा गलत काम ना करे कि वो नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दे और उससे फॉर्म भर दे। अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन वो कैंडिडेचर कैंसिल होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। पिछले साल हम देख चुके हैं जिन बच्चों ने नया एप्लीकेशन जनवरी एप्लीकेशन का एग्जाम दिया था, दूसरे एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भर दिया, उन बच्चों का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये 5 चीजों से जेईई ने डेटा को पकड़ लिया क्योंकि 5 चीजें बच्चे की चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उसको 10th और 12th के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरना होता है। इस 5 चीजों से जेईई का बच्चों का रिकॉर्ड पकड़ा गया था और उनका सेशन 2 का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ था क्योंकि सेशन 1 का एप्लीकेशन नंबर डिफरेंट था और उन्होंने यूनिक कैंडिडेट के नंबर्स को बढ़ा दिया था। और एक बच्चे की 2 ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकती क्योंकि बच्चा एक है, जेईई के हिसाब से ईयर अलग आएगी क्योंकि डेटा फैच नहीं हुआ, बच्चा एक है, अप्रैल के हिसाब से उसी की ईयर अलग आएगी, ऑल इंडिया रैंक अलग आएगी, और बच्चा एक है, कभी ऐसा नहीं होगा। इस कारण से रिजल्ट रोक लिया था, कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है, मान लो आप। तो भाई ये फंसने वाली बात है कि करीबन हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख से ऊपर बच्चा ऐसा है जो टोटल कैंडिडेट का 50% बच्चा है जो कैटेगरी वाला है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे कैटेगरी कारण डॉक्यूमेंट पहले भर गए, अब नहीं है, या पहले नहीं दे पाए, अब देना चाहते हैं, वो बच्चे कैटेगरी चेंज नहीं कर पा रहे, तो वो उलझ रहे हैं। आप पुराने एप्लीकेशन नंबर से भरिए, नए एप्लीकेशन से कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरे। करेक्शन का जब ऑप्शन आएगा तब की तब देखी जाएगी, हो सकता है आपको करेक्शन में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन एनटीए खुद दे दे, लेकिन कोई बच्चा पुराने एप्लीकेशन के अलावा नए एप्लीकेशन से फॉर्म ना भरे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अदरवाइज कैटेगरी कैंसिलेशन भी होगा, कैंडिडेचर कैंसिल भी होगा, रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना खूब ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।